8 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्या है कि जो हरियाणा है, हरियाणा के जीआई टैग देखते हैं। तो हरियाणा के सिरसा में उगाए जाने वाले किन्नू को जीआई टैग मिला, जो राज्य का पहला फल है। किन्नू का विशेषताएं क्या है? तो जो मीठा और स्वाद और बीज रहित है, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। आकर्षक नारंगी रंग, जो नारंगी देखें उस टाइप का रहता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जीआई टैग का महत्व क्या है? तो नकली उत्पादों पर रोक, किसानों की आय में वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय पहचान को मान्यता मिलता है इससे। और निर्यात में जीआई टैग अपने आप में बहुत ही बड़ा योगदान देता है, जिससे विश्वसनीयता बढ़ता है उस उत्पादन के प्रति लोगों को। फिर विश्व बैंक का जो है ना, विश्व बैंक लोअर मिडिल कंट्री, अपर मिडिल कंट्री का जो वर्गीकरण करता है वो क्या है, आखिर वो देखते हैं। तो है कि भारत लोअर मिडिल इनकम श्रेणी में बना हुआ है। वर्गीकरण के आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। लोअर जो इनकम कंट्री है उसका जो पर कैपिटा इनकम है $1136 से कम, या तो $1136 हो या $1136 से कम होगा, लोअर इनकम कंट्री है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री $1136 से $4465। अपर मिडिल कंट्री $4466 से $13,845। हाई इनकम देखना, हाई इनकम याद करने के लिए ये वाला याद करना कि $13,884 से अधिक हो, $13,886 से क्या हो, अधिक हो, या तो इक्वल हो, मतलब इतना रहना चाहिए। तो भारत जो है लोअर मिडिल इनकम अभी तक बना हुआ है, वो पहले भी था और आज भी है। एंड थर्ड देखते हैं कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, भारत इस सूचकांक में 125वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सूचकांक पासपोर्ट की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पहुंच के आधार पर जारी किया जाता है। जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक कितना है? 125। सबसे टॉप पर सिंगापुर है, सेकेंड पे जापान है, थर्ड पे दक्षिण कोरिया है। एंड 4 नंबर क्या है कि महिला विश्व कप विजेता 2026, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार खिताब जीता, और इसका जो मेजबानी कर रहा था वो इंग्लैंड ही कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार यह अपना वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स जो है ना वो 10 देशों का एक संगठन है। तो वो तो संगठन हो गया, लेकिन एक क्या आज की करंट अफेयर में है ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियां के प्रमुख बैठकों गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कहाँ? असम के गुवाहाटी में एंटी ड्रग्स एजेंसी है क्या। इसका उद्देश्य है ना कि नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ सहयोग बढ़ाना। जो भी नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहा है और उसका तस्करी कर रहा है, उसे जो इसका दुरुपयोग हो रहा है एंटी ड्रग का, नशीले पदार्थ का, उसका खिलाफ सहयोग करना, जिससे ड्रग्स जैसे चीज़ें अधिक ना बढ़े। क्या है कि ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं? तो ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। चाइना, रूस, इंडिया तीनों एक ब्राज़ील हो गया, और लास्ट में दक्षिण अफ्रीका, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया। मतलब 10 देश का समूह हो गया अब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मिस्र और इथोपिया। इसरो का गगनयान मिशन क्या है? तो इसरो का गगनयान मिशन है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने
सॉल्व मतलब SOHW रॉकेट मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया। SOHW सॉ मोटर का उपयोग गगनयान मिशन में लॉन्च वाहन ही होगी। मतलब जो गगनयान मिशन है इंडिया का, उसमें जो SOHW मोटर का उपयोग गगनयान मिशन के लॉन्च में होगी। इसे जानने से पहले तो परीक्षण करना होगा। तो इसरो ने आंध्र प्रदेश में सफल परीक्षण किया। दिल्ली का मिशन कायाकल्प किया है। तो दिल्ली सरकार ने सरकारी आधुनिक मतलब सरकारी स्कूलों को मॉडर्न करने के लिए यह पहल शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? पर्पस बेहतर बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, स्मार्ट क्लासरूम, समग्र शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना। एंड नेक्स्ट ये देख लो, काहे गिरा रहा है जी। गुजरात में रबर बांध। दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक का उपयोग करके गुजरात सरकार ने गुजरात में हवा से भरे रबर बांध बनाए जा रहे हैं। रबर डैम जो है वो गया के फल्गु नदी पर भी बना हुआ है। इसके बाद गुजरात में रबर बांध, दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक की उपयोग कर गुजरात में हवा से भरे रबर बांध बनाए जा रहे हैं। ये बांधे पानी के प्रवाह को कंट्रोल करके सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सहायक होंगे। यूएनओ का शांति मिशन क्या है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में उत्कृष्ट सेवा के लिए 651 भारतीय सैनिकों को यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत के योगदान को दर्शाता है। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC 651 भारतीय को। राजनयिक नियुक्तियां देख लो थोड़ा। संजीव जैन को उत्तर कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। संजीव जैन को भारत के राजदूत उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया में संजीव जैन को राजनयिक घोषित किया गया। अब थोड़ा फटफट ये हो करंट अफेयर वन शॉट में कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। अब थोड़ा अगस्त देख लो कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर डेज 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हरियाणा के सिरसा का कौन सा फल का GI टैग प्राप्त हुआ? तो किन्नू। भारत किस आय वर्ग में बना हुआ है? तो लोअर मिडिल इनकम। भारत का ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान है? तो 125वां। महिला T20 विश्व कप 2026 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसी का बैठक गुवाहाटी असम। इसरो ने SOHV रॉकेट मोटर का ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? तो SDSC सार आंध्र प्रदेश में। दिल्ली का मिशन कायाकल्प किससे संबंधित है? तो सरकारी स्कूल और आधुनिकीकरण से। रबर बांध किस राज्य में है बन रहा है? तो गुजरात के दक्षिण कोरिया की सहायता से। UN शांति मिशन के लिए कितने भारतीय सैनिक सम्मानित किए गए? 651। उत्तर कोरिया को भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव जैन। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। UNO का मुख्यालय US न्यूयॉर्क में। अब देखो थोड़ा ये वाला याद करना कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक पैसा का काम तो होगा कहाँ? USA में, और USA के कहाँ? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में, या ऐसे याद करो वाश मतलब क्या होता है? कपड़ा धोना। कपड़ा कौन धो मतलब कपड़ा कौन धुलवाएगा? इसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, USA के पास। तो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के बारे में, पैसा के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसरो का जो मुख्यालय तो वहीं है, और UN का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। अब देखो UN एन लास्ट में आया तो न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क का पहला लेटर क्या है? एन है। तो याद करना USA, और नियमित अभ्यास करें, सफलता निश्चित होगा। बस यही है। जय हिंद।